तो वही ग्रॉसरी का सेटअप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो होलसेल के लिए जैसे सामान खरीदना चाहते हैं तो होलसेल हम कहाँ से ला सकते हैं ग्रॉसरी? जो सुपरमार्केट वाले रैक होते हैं वो 7 फीट हाइट तक के आते हैं। तो देखिए जैसे ये कांच के यहाँ पे सेल्फ लगे हैं, पूरे ये डोर लगे हुए हैं, ऊपर की ये जो सीलिंग दिख रही है आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। और आज हम आ चुके हैं मिस्टर सुशील मोदी जी के पास, जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है और उनके और भी अलग अलग बिजनेस हैं, जैसे कि ग्रॉसरी स्टोर भी अभी ये ओपन करना चाहते हैं अपने इस स्टोर पे जहाँ पे हम खड़े हैं। काम चल रहा है, रनिंग में है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। तो सर आपका एक छोटा सा इंट्रो हमें हमारे व्यूवर्स को दें तो। मेरा नाम सुशील मोदी है और मैं बेसिकली एक यूट्यूबर हूँ। मेरे जो कैरियर की शुरुआत हुई वो एक यूट्यूब से हुई और मैं कुछ कंपनियों का APS का डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। APS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो होता है उसका एजेंसी में देता हूँ। हाल फिलहाल मैं एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके सेटअप में अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और चूँकि ग्रोसरी का जो मार्केट है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और शायद इसमें स्कोप मेरे को लगा कि दूसरे व्यापार जो हमने लॉकडाउन में देखे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ग्रोसरी जो डेली नीड हमारी थी वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई, जबकि इसकी डिमांड बढ़ती गई। साथ ही यहाँ पर हम श्री चवन का एक आउटलेट बना रहे हैं। श्री चवन एक कंपनी है जो कि FMCG के पूरे प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही इनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी होते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान ये देखा कि लोगों की जो रुचि थी वो इस टाइप के प्रोडक्ट लेने की थी, जिनसे उनको स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिलें, प्योर ज़्यादा मिलें। तो वही ग्रॉसरी का सेटअप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और लगभग सेटअप रेडी है। कुछ ही दिन में हमारा ये आउटलेट जो है वो शायद 1 वीक के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है सर, है ना? उसको भी रन करते हैं। 92,000 सब्सक्राइबर हैं, है ना? तो कैसे उसको स्टार्ट किया आपने, थोड़ा इसके बारे में? यूट्यूब जो चैनल हमारा शुरुआत हुआ था वो बैंकिंग के संबंध में हुआ था। 2014 के आसपास जब प्रधानमंत्री ने जनधन योजना लागू की थी, तो उस समय बहुत सारे लोगों को जनधन योजना के लाभ नहीं पता थे, किस प्रकार से उसका खाता खोला जाता है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी बैंकिंग का नॉलेज यूट्यूब चैनल पर देने की। फिर उसके बाद बहुत सारी निजी कंपनियां आ गई जो कि पैसा विड्रॉल करने की फैसिलिटी, डिपॉजिट करने की फैसिलिटी, मनी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी और ATM के माध्यम से आपकी छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, ग्रॉसरी शॉप होती है, किसी भी प्रकार की छोटी शॉप, वहाँ पर आप ATM लगा सकते हैं। इस प्रकार का एजेंसी देने लगी और इन एजेंसियों का मैं टेक्निकल वहाँ पे नॉलेज देने लगा कि किस प्रकार से इनकी एरर को फेस किया जाता है, किस प्रकार से एजेंसियाँ ले सकते हैं, काम के दौरान जो समस्याएं आती हैं, ये सारा कुछ बताने लगा। और ये मेरे यूट्यूब की शुरुआत हुई थी यहाँ से। बहुत अच्छी बात सर। जैसे हम अभी ग्रॉसरी स्टोर की बात कर रहे थे, तो आप इसमें ग्रॉसरी स्टोर में क्या क्या करने वाले हैं? सेल्फ रैक लगाएंगे और तो थोड़ा जी सर, लगभग आप देख रहे होंगे कि सेटअप हमारा पूरा रेडी है। सिर्फ रैक का काम यहाँ पर बचा हुआ है और रैक जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वो कांच के रैक रहेंगे, जिसका फ्रेम जो रहेगा वो SS मतलब स्टेनलेस स्टील का रहेगा। सुपरमार्केट वाले रैक भी मैंने देखे थे, लेकिन चूंकि मेरी जगह कम है तो मेरे को लगा कि मेरे को ज़्यादा हाइट कवर करनी है। मतलब जैसे मेरी हाइट यहाँ पर जो है वो लगभग 10 फीट की है, तो 10 फीट हाइट तक मैं चाह रहा था कि रैक की हाइट रखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो सके। तो वो मेरे को लगा कि अगर मैं कांच के सेल्फ रैक बना के करूँगा तो ही मेरे को मिल पाएगी। जो सुपरमार्केट वाले रैक होते हैं वो 7 फीट हाइट तक के आते हैं, तो 3 फीट मेरी हाइट जो थी वो ख़राब हो रही थी, इसी कारण से SS का मेरा डिसीजन है। देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो ग्रॉसरी वाले सुपरमार्केट के भी रैक आते हैं, तो सर का जो प्लान है वो रैक्स रखने का नहीं है, वो सेल्फ वाले रैक लगाएंगे जो स्टील के रहते हैं, उसमें कांच के सेल्फ रहते हैं ना, उनके रैक्स ही लगाएंगे। जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए, तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। आपका प्रोडक्ट तो रखना है, चाहे आप सुपरमार्केट वाले रैक में रखें, चाहे नॉर्मल ये आप अलमारी है बनवा लें या फिर कांच के, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो होलसेल के लिए जैसे सामान खरीदना चाहते हैं तो होलसेल हम कहाँ से ला सकते हैं ग्रॉसरी? सर अभी तो मैं जैसे जबलपुर से हूँ और यहाँ पर जबलपुर में तो बहुत बड़ा मार्केट है ग्रॉसरी का। तो यहाँ पर आप या तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हो जो कि आपको अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट दे सकता है, या फिर आप कंपनी के ही आउटलेट पर जाके ले सकते हैं या उनकी जो एजेंसियाँ हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह दूंगा, क्योंकि कारण ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप लोगे तो वो आपको कम क्वान्टिटी में भी माल दे सकता है, लेकिन जब आप कंपनी से डायरेक्ट लेंगे तो फिर वो आपको एक बड़ी
क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेने में आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, मैं यहाँ पर अपना जो आउटलेट का एक पार्ट जो है वो श्री चवन के लिए रख रहा हूँ। तो श्री चवन जो है वो छत्तीसगढ़ रायपुर की कंपनी है, और वहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका डिटेल वीडियो भी सर आगे बना देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर आपको दे दूंगा। तो वहाँ पर अगर आप उनके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो जब आप उनसे एजेंसी ले लेते हैं तो आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर बुक करना रहता है, और वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके दुकान पर पहुँचा देते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है सामने। बहुत अच्छी बात है सर। अभी देखिए क्या है, ग्रॉसरी स्टोर के साथ आप अगर कहीं गांव में हैं, किसी आउट एरिया में हैं और आपकी किराना की दुकान है, तो आप अलग से अपनी बैंक भी शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में सर काफ़ी नॉलेज देंगे। तो उसको भी थोड़ा सुनिए। आपको किराना से अलग चीज़ें आपको करना है और वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसे आप ग्रॉसरी के साथ और बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसको? सर, अगर आपका एक ग्रॉसरी स्टोर है तो आप अपने ग्रॉसरी स्टोर को या अपनी दुकान को एक बैंक का रूप भी दे सकते हैं। और ये सबसे अच्छा पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर में आपके पास बहुत कस्टमर आते हैं, कैश आपके पास होता ही है। जनरली आपको क्या करना पड़ता है कि जब ग्रॉसरी स्टोर में आपसे के कस्टमर ने आपको कैश दिया तो आपको कहीं ना कहीं उसको बैंक में जमा करना पड़ता है। बैंक में आपको ले जाके जमा करोगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह पे जो पार्टियां हैं वो कैश ना लेके ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से ले रही हैं। तो आपके पास तो लेकिन जो कैश आया है वो आपको बैंक में जमा करना ही पड़ेगा, रिस्क भी है। लेकिन अगर आप अपने ग्रॉसरी स्टोर को, अपने किराने की दुकान को एक बैंक में कन्वर्ट कर देते हो तो जो ग्राहक आपके पास खरीदी करने आ रहा है उसको आप भुगतान भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को पैसे की ज़रूरत है तो आप आधार कार्ड अंगूठा लगा के उनका पैसा दे सकते हो। एक छोटी एटीएम की डिवाइस आती है जो कि बहुत सस्ती होती है, आजकल लगभग 2000 रुपये में आ जाती हैं, तो वो आप लगा सकते हो। तो एटीएम कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो आपके पास जो कैश आया वही कैश आप किसी कस्टमर को दे सकते हो। अब यहाँ पर आपके फ़ायदे ये हुए कि जब आपने ग्रॉसरी स्टोर में माल बेचा उस समय भी आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, आपके पास कैश आया, और उसी कैश को आपने विड्रॉल के रूप में किसी कस्टमर को दे दिया तो आपको पैसा डिजिटल रूप में आपके बैंक में आ जाएगा, प्लस आपको वहाँ पर एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। तो रिस्क भी कम हुआ, कैश लाने ले जाने का, इनकम भी आपकी कई गुना बढ़ गई, प्लस आपके पास कस्टमर का बेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है ग्रॉसरी वाला आपसे बैंकिंग की सर्विस ले या बैंकिंग के लिए आने वाला व्यक्ति आपसे ग्रॉसरी भी ले सकता है। और इसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्या क्या उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी? जैसे हमें ग्रॉसरी के साथ बैंकिंग भी शुरू करना है, थोड़ा सा बताएं। सर, बैंकिंग का काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है स्मार्टफ़ोन। तो देखा जाए तो स्मार्टफ़ोन तो लगभग हर किसी के पास आज की डेट में होता है, तो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं, मान के चलते कि आपके पास स्मार्टफ़ोन पहले से है। सेकेंड होता है एक फिंगरप्रिंट डिवाइस, जिससे कि आप अंगूठा कैप्चर करते हैं, फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं, जो कि मार्केट में 1800 से 2000 रुपये में आ जाती है। तो आपको ज़रूरत मिनिमम एक फिंगरप्रिंट डिवाइस की है। और यदि आप एटीएम कार्ड के माध्यम से भी कस्टमर का विड्रॉल करना चाह रहे हो तो आप एक एटीएम डिवाइस भी ले सकते हैं जो मार्केट में 2000 रुपये की आ जाती है। तो लगभग 4000 रुपये के आसपास में आप इसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, पहले ये 1000, 1500, 2000 होती रही, लेकिन अभी जो अधिकतर कंपनियां हैं वो रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया है। तो आपको आईडी का या एजेंसी लेने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कौन कौन सी बैंकिंग एजेंसी है? दो चार नाम। जैसे पेनियर बाई है, स्पाइस मनी है, रॉयनेट है, रापी पे है, ये मुख्य कंपनियां हैं जिनका आप हमसे ले सकते हैं। और भी बढ़िया कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन ये सबसे ओल्ड कंपनियां हैं जो कि मार्केट में 10-10 सालों से काम कर रही हैं, विश्वसनीय कंपनियां हैं, और इनके पास आरबीआई का अलग से पेमेंट के लिए लाइसेंस भी है। तो इसलिए मैं इन 4 कंपनियों का काम प्रमुखता से करता हूँ। देखिए, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में कि भाई कौन सी मशीन लगाएं, बैंकिंग कैसे शुरू करें, तो आप इनके चैनल पे जा सकते हैं जिसका नाम है मोदी इन्फोटेक, राइट? जी सर। मोदी इन्फोटेक इनका चैनल है, उस पर जाके आप इनके चैनल पे जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं, बैंकिंग के चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मैं दे दूंगा सर के चैनल का, आप उस पर बाकायदा जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा उस चक्कर में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इस सब चीज़ें की जानकारी, बैंकिंग की जानकारी सर आपको दे देंगे अपने चैनल पर। चलिए, अभी सर थोड़ा हमें एक बार स्टोर के बारे में और थोड़ा बता दीजिए कि जैसे हमें कांच के सेल्फ लगाना है, आप एक बार देख सकते हैं। देखिए, जैसे ये कांच के यहाँ पे सेल्फ लगे हैं, पूरे ये डोर लगे हुए हैं, ऊपर की ये जो सीलिंग दिख रही है आपको, फॉल सीलिंग,
इन सब में कितना खर्चा आता है, थोड़ा इसके बारे में आप बताएं। सर ये जो हमने सबसे पहले हम ऊपर का दिखाएं आपको, पीओपी से बनवाया हुआ है। पीओपी मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी आपको दे रहा हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दो प्रकार का अभी मार्केट में चल रहा है, एक जिप्सम बोर्ड का चलता है और एक चलता है पीवीसी फॉल्स सीलिंग। तो पीवीसी फॉल्स सीलिंग मैंने नहीं कराया है क्योंकि कुछ घटनाएं जबलपुर में मैंने यहाँ देखी थी जिनमें ये इलेक्ट्रिक वायर के शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग जाता है। तो इसलिए मैंने इसको पीओपी फॉल्स सीलिंग कराया है, इसमें आगे का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम इसमें खर्चे की बात करें तो ये 50 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से चलती है और इसमें मटेरियल जो होता है वो ठेकेदार का ही होता है। तो मटेरियल के साथ ये 50 रुपये स्क्वायर फिट होता है। फिर इसमें आप अगर देख रहे होंगे कुछ डिज़ाइन, तो जो डिज़ाइन बनती है इसको रनिंग फिट में कैलकुलेट किया जाता है और रनिंग फिट चलता है 35 रुपये के हिसाब से। अब अगर आप मेरा ये शॉप देखोगे तो ये 11 बाई 20 की है, मतलब 210 स्क्वायर फीट की है और इसमें मेरे को ये कराने में लगभग 16,000 रुपये का खर्चा आया। इसके बाद अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ टफन ग्लास दिया हुआ है, इसका कारण केवल इतना है कि मैं जो यहाँ रैक रखूँगा तो बाहर से हमारे प्रोडक्ट दिख पाएंगे। और टफन ग्लास की जगह मैं नॉर्मल ग्लास भी लगा सकता रहा, वो कम रेट के आते हैं। लेकिन चूँकि आप देखोगे सामने जब शटर खोलेंगे तो सूरज आएगा और जिसका सीधा हमारा कांच गर्म होगा और गर्म होने से कांच चटक जाता है। लेकिन टफन ग्लास में ये फ़ायदा होता है कि ये गर्मी को सहन कर जाता है, ये चटकेगा नहीं। तो इसलिए हमने ये टफन ग्लास लगाया है। इसका जो टोटल खर्चा इस पर आया है, अगर हम रनिंग फिट इसका रेट देखें तो 182 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से ये लगा हुआ है और लगाने में हमको अभी 2 तरफ मैंने लगाया हुआ है तो इसका जो खर्चा आया है वो 45,000 रुपये आया हुआ है जी। 2 गिलास का आया है। हाँ, इसमें जो मैंने आपको 45,000 बताया है, इसमें कांच, इसमें जो एसेसरीज़ लगी हैं, ये डोर के पास जो हैंडल और इसकी मशीन लगती है जो कि डोर को ऑटोमेटिक बंद करती है, प्लस इसका लेबर चार्ज, ये सारा कुछ मिला के आया हुआ है। इसमें कॉस्टिंग जो बढ़ती है वो केवल इनकी जो एसेसरीज़ लगी हैं, जैसे कि डोर क्लोज़ करने की मशीन है, ये 2100 रुपये से लेके 8,000 रुपये अलग अलग प्रकार की आती है ये, जिसमें वारंटी बस का फ़र्क होता है। जैसे मैंने जो लगाई है वो 2100 रुपये की है, इसमें 1 ईयर की वारंटी, और यदि मैं 5 हेयर वाली लगाता तो उसमें 5 साल की वारंटी दे रहे थे। लेकिन मेरे को लगा कि लंबे समय तक ये चलती हैं, अननेसेसरी पैसा नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने 2100 रुपये वाली मशीन लगाई हुई है। ये जो है ना, हाँ, आप देखेंगे कि मैंने जो बॉल है उस पर टाइल्स लगा के रखी हुई हैं। कारण केवल ये है कि टाइल्स को साफ़ करना बड़ा आसान है। इसकी जगह मैं वॉल पेपर भी लगा सकता था, लेकिन वॉल पेपर कुछ समय बाद कभी ना कभी ख़राब होते हैं, लेकिन टाइल्स में ऐसा नहीं होता है और इससे कॉस्टिंग की भी कमी आई है। अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल यहाँ यूज़ करता या वॉल पेपर लगवाता तब उसमें हमको कॉस्टिंग ज़्यादा जाता। तो ये मैंने आइवरी कलर की टाइल्स यहाँ पे ली हुई हैं ताकि नाइट में जब हमारा लाइट वगैरह जलेगा तो रिफ्लेक्शन हमारे प्रोडक्ट पर ज़्यादा अच्छा आएगा, जो कि ग्रॉसरी स्टोर में ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा विजिबल होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको बहुत जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी और नेक्स्ट टाइम हम आएंगे जब ये ग्रॉसरी स्टोर खुल जाएगा, जब इनका शॉप खुल जाएगा तब फिर आएंगे हम एक वीडियो बनाने। तो आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो देखना है कि नहीं, तो हम ज़रूर आएंगे और लाइक कर देना, शेयर कर देना। सर का चैनल बहुत अच्छा है। एक्चुअली जब मैं ग्रॉसरी स्टोर खोलने वाला था तो मेरे को भी उसका ज़्यादा अनुभव नहीं था, मैं बैंकिंग से ही कर रहा था। तो सर का चैनल देख देख के ही मैंने आइडिया लिया हुआ है। तो आप भी सर का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर किसी भी प्रकार से बैंकिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। सर उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। चलिए सर, धन्यवाद। बिल्कुल।